गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपको हम इससे पहले बताए थे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आपको बताया गया था प्रतिबिंब क्या है। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। आपको हम बता दें वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जैसे आपको यहां पर किसी भी प्रतिबिंब की डिफिनेशन आपको होता है कि जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है। तो अगर काटती है वास्तव में तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, अगर काटती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आप प्रतिबिंब के बाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले हेडिंग आप डालिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। डिफिनेशन हम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। उसके बाद लिखेगा कि किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तव में जिस बिंदु पर काटती हैं उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और सेकंड आप उसके बाद आपको फिगर बता रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब कैसे देखते हैं। जैसे ये आपका कौन सा दर्पण है, ये हमारा है अवतल दर्पण, और ये आपका कौन सा दर्पण है, ये हमारा है उत्तल दर्पण। उसके बाद ये आपका कौन सा लेंस है, ये हमारा है उत्तल लेंस। ये आपका कौन सा लेंस है, ये हमारा है अवतल लेंस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, M1 M2, और उसके बाद ये आपका ध्रुव हो गया P। यहां पर आपका M1 M2, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव क्या हो गया, P। अब देखते हैं कि यहां पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, O डैश। तो यहां पर भी आपका वस्तु दर्पण के बाईं ओर है, O डैश। यहां से हम जानते हैं एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती है, और मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। और ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे ही इस वस्तु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं I डैश से। तो ये कौन सा प्रतिबिंब है, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तव में काट रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहां देखते हैं तो यहां तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और ये आपका वक्रता केंद्र है C, और दूसरी कहां आती है, वक्रता केंद्र की ओर जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि दर्पण में जैसे ये दर्पण टकराएगी तुरंत क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो हम देखते हैं यहां पर, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये जहां मिलेगा मुख्य अक्ष पे ये कहलाएगा मुख्य फोकस या, और इसको ऐसे ये कहां जा रहा है हमारा, ये हमारा जा रहा है वक्रता केंद्र C पर। तो हम जान रहे हैं कि ये आपकी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, ये भी कौन सी किरण, परावर्तित किरण। तो इसको पीछे बढ़ाने पे अब देखिए, अब ये दोनों अगर देखेंगे तो इसको ऐसे हम कह सकते हैं, इसको इस प्रकार ला सकते हैं, अर्थात ये एक दूसरे को कहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, I डैश कहते हैं। तो इसमें देखिए काटती हुई प्रतीत हो रही है, उसमें वास्तव में काट रही है। तो वास्तव में काट रहे हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काटती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी प्रतिबिंब। तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब डिफिनेशन बचा चुके हैं, अब आभासी प्रतिबिंब डिफिनेशन बता दें, उसका दोनों का आप फिगर बना लीजिएगा। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण
परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और एक दूसरे को वास्तव में जिस बिंदु पर काटती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों का डिफिनीशन लिखने के बाद आप फिगर बना लीजिएगा दोनों का अलग अलग, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब का और आभासी प्रतिबिंब में आभासी प्रतिबिंब का।